Hi Roshni, How are you? I'm all good. How are you? I'm doing good. I'm doing good. Thank you. तो Hello. लॉकडाउन कैसा चल रहा है फिलहाल आपका? फिलहाल तो अभी तो ऑनेस्टली बोर हो गई हूँ. पहले थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है. So फिर नाउ आई एम रियली वरीड अबाउट इट बिकॉज आई रियली वांट टू गो एंड स्टार्ट माय वर्क एज सून एज पॉसिबल. तो अभी तो आजकल फिलहाल बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है. आपका लॉकडाउन कैसा रहा? लॉकडाउन तो अच्छा रहा. लॉकडाउन में भी वर्क फ्रॉम होम चालू था, सो इट वाज फन. ओके. आपने कुछ नया सीखा इस बीच? नहीं, पुरानी चीजें वापस आ गई. जैसे कुछ चीजें लिखते हैं हम तो वही चीज वापस आ गई. आपने क्या नया सीखा ये बताइए. वेल अभी तो मैंने बहुत कुछ नया सीखा. जैसे कि मैंने अपने भाई का हेयर स्टाइलिंग फर्स्ट टाइम किया. बियर्ड स्टाइलिंग भी फर्स्ट टाइम किया. मैंने अपना हेयर स्टाइलिंग खुद फर्स्ट टाइम किया. सो या आई थिंक दीज आर द थिंग्स व्हिच आई एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. ऐसा नहीं कि मुझे पहले से नहीं आता था. आई न्यू हाउ टू डू इट बट आई डिडंट डू इट. आई जस्ट न्यू कि कभी करना पड़े तो आई विल बी एबल टू डू इट. But yeah, इस लॉकडाउन में I definitely tried all of that. And और क्या, बाकी तो खाना वाना बनाना मुझे आता ही था. So I cook every day. So but इस बीच मैंने बहुत सारे नए recipes try किए. So these are the things. Oh, one more thing which I've started during this lockdown is singing. So I have this habit of gungunawing at times, but I'm not professionally trained as a singer. So it's lockdown. I'm practicing a lot, almost on a daily basis to, improve the skill of singing. Yeah. तो अभी आपने गुनगुनाना चालू किया है तो थोड़ा यहाँ पे भी गुनगुना दीजिए. अभी ओके. ठीक है. दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना. ख्वाब कोई देखता है, तुम भी सपने बोलो ना. दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना. ख्वाब कोई देखता है, तुम भी सपने बनाना. वाव, नाइस नाइस. थैंक नाइस यू. नाइस नाइस. थैंक यू. तो या तो आपने एक वेब सीरीज भी की थी इस आजकल, हाँ जी. उस, इसका आजकल उसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. कैसा रहा शूटिंग एंड ऑल? वेल टू बी ऑनेस्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगेगा. क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी. आई वॉज वेरी स्कैर्ड बिकॉज मुझे कैमरा एंगल, वॉइस मॉड्यूलेशन, ये सब चीजें मैंने कभी सुना भी नहीं था कि अच्छा ऐसा. मुझे लगा कि बस नॉर्मल कैमरा के सामने यू जस्ट हैव टू से योर लाइन्स. But I got to learn so many things from the entire team, and सब experienced actors थे इस project में. Plus the shoot was there in Manali for the first 2 seasons. It was shot in Manali, so which was a very exciting thing. इनफैक्ट आज मैंने इश्क आजकल के टाइम का एक पोस्ट भी डाला है. मनाली में जब हम लोग ओके. थे, हाँ. एक सॉन्ग सीक्वेंस का शूट था उस दिन. दैट वाज द लास्ट डे ऑफ आवर शूट. और हम लोगों ने सॉन्ग सीक्वेंस का उस टाइम के लिए एकदम एंड के लिए रखा था. सो आई वाज एक्चुअली मिसिंग क्योंकि इसी टाइम हम लोग वापस आए थे मनाली से. इट वाज ओवरऑल अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस. एंड दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी रियली क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज मैंने डबल रोल भी प्ले किया है इसमें. वन गर्ल इज वेरी इनोसेंट, वेरी नाइव, स्वीट काइंड ऑफ अ गर्ल. बट जो उसकी ट्विन है सोनाली, शी इज या. वेरी bold, हाँ. undercover agent, and very upfront and very strongly opinionated. So both the characters are poles apart. So it was a pleasure doing that because I, as an actor, got a lot of opportunity to
like prove myself and my team that yeah, even though I'm a newcomer, I can really pull it off. Yeah, so it was overall a very, very, very pleasant experience. ओके सो हम एक कैरेक्टर से काफी कुछ सीखते हैं, सो आपने डबल रोल प्ले किया है, सो आपने क्या सीखा अपने दोनों कैरेक्टर से? दोनों अच्छा, जो फर्स्ट कैरेक्टर विच आई प्लेड, मुनमुन, शी इज काइंड ऑफ लाइक मी, जैसे मैं हूँ इन जनरल वैसी है वो. ओके, सो मैंने कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस अपने लाइफ में ऑलरेडी किया हुआ था. आई यूज्ड टू बी मोर naive and introvert in the sense I am very much social. I don't mind socializing, but even if I'm socializing, you will not see me talking a lot until and unless I know the people and I'm comfortable and I vibe with them. I'm not the one who's going to just talk and talk and talk a lot. So Munmun ka jo character hai, that was the old me. So it was already similar to my own personality. Shonali is someone who is very bold and she's not afraid. Like she meets these new people in a field of work and obviously वो gangsters और ड्रग डीलर्स और इन लोगों के साथ उसका हमेशा पाला पड़ता है, but she manages to be very confident. So that is something I really learned from the character. The reason being, I am in Bombay now and I just shifted a year back. So I was actually very I had a lot of preconceived notion about the industry, क्योंकि हम सभी के दिमाग में कुछ ना कुछ इमेज हम लोग बना के रखते हैं listening to others. So I was like very scared that maybe I don't know people in Mumbai are good, welcoming or not, and whether things will go in a good way for me or not. So from her I learned that you in life आप कभी श्योर हो ही नहीं सकते हो कि आपके साथ क्या होगा. यू कैंट बी श्योर ना कि आपके साथ सब अच्छे होंगे कि नहीं, वेदर वर्क अपॉर्चुनिटीज आपके हिसाब से आएंगे कि नहीं. सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी very sudden in life, so you cannot be prepared for everything all the times, but still you have to be confident. If you have that confidence in you, I think anything that comes your way, you're going to deal with it super fun way. So yeah, these are the things that I learned from Shonali's character. ओके, सो आपने बिग बॉस का न्यू प्रोमो देखा क्या, विच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द लॉकडाउन थीम? हाँ, मैंने सुना है और आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज एवरी ईयर बिग बॉस कम्स अप विद अ न्यू थीम and which is very entertaining. So yeah, this time I really want to see what they are exactly going to do. Obviously अब प्रोमो देख के बहुत सारा प्रीकंसीव नोशन हम लोगों ने बना लिया है अभी तक, एंड बिग बॉस ऑलवेज लाइक चाहे वो एक प्रोमो छोड़ देते और वो जानते हैं कि लोग अपना इमेज बनाएंगे, अपने मन में कुछ कहानियां कुछ क्रिएटिव आइडिया सोचेंगे, बट एट द एंड वी ऑल आर गोइंग टू know about it once the show starts. So I'm really looking forward to it. Yeah. Okay, your friend Paras message hi for you. Paras का नाम है. Hi buddy, how are you? So Paras was there in Ishq Ajkal and we had a very very nice cute friendship. तो सबसे ज्यादा मेरी टांग खिंचाई यही करता था पारस. बिग फैन मैम. Thank you so much, sir. Yeah. So we are like the Tom and Jerry. So yeah, I have loads of cute memories with all of them. So me, Angad, Ankita, and Paras, we four were like ऐसे starting first day से. In fact, Paras और मेरी friendship एक prank से start हुई थी. तो there are many funny stories of Ishq Ajkal. I must tell you. तो एक ऐसी फनी स्टोरी बता दीजिए. Okay, so let me start with this prank जो पारस के दिमाग में आया था. So the first day of the narration and it was very सडन, अचानक से वो नरेशन का डेट फिक्स हुआ. एक दिन पहले हम लोगों को बताया गया, जिस दिन बताया गया उस दिन आई वाज सेलिब्रेटिंग माय फ्रेंड्स डॉटर्स बर्थडे. सुशांत डॉटर, उनका बर्थडे था, तो हम लोग सब इमेजिका गए हुए थे. एंड इमेजिका जाने के बाद कब कोई आएगा, द टाइम कैन नॉट.
because it is amusement park. It is a place where इतना सारा rides है, adventurous Yes. things है. So you might think कि हाँ चलो 4-5 p.m. तक I'll be done, but you cannot be sure. So I told my team that please try if you can postpone it tomorrow, because I am there at the Magica right now and I might try to be there by 6 p.m. but I'm not sure, and it's too far and we all went together, so I cannot just take one car and come back. There were like so many people, like 12 of us there. So Yeah. then everyone was like ठीक है हम लोग नरेशन कर ले रहे हैं, एक दिन आपका मिस हो जाएगा, आप नेक्स्ट से you join. I was like okay. So this Paras, he is so दुष्ट बदमाश. ये क्या किया है कि ये ग्रुप में बोले कि अरे रोशनी तुमको रिप्लेस कर रहे हैं, तो मैं डर गई. और मैंने जैसे आपको बताया कि इतना सारा प्री कंसीव नोशन होता है, तो मैंने सुना था कि हाँ रातों रात रिप्लेस हो जाते हैं कैरेक्टर्स एंड ऑल. Yeah. इनफैक्ट अमायरा का कैरेक्टर 4 बार रिप्लेस हो गया था, एंड द गर्ल शगुन हु प्लेड द कैरेक्टर, वी मेट हर डायरेक्टली मनाली में एयरपोर्ट Okay. में. वो जो पहले सिलेक्ट हुई थी वो भी चेंज हो गई, क्योंकि इतना ऑफन चेंज होता है. सो आई गॉट स्कैर्ड. आई वाज लाइक एक दिन मैंने मिस किया नरेशन का, वो भी पहले से डेट फिक्स नहीं था. एंड आई टोल्ड सर एंड सर वाज वेरी स्वीट टू मी. सर वाज लाइक या नो वरीज, यू कैन जॉइन टुमारो, बट एवरीवन इज सीइंग पारस, एंड पारस सबके साथ टीम अप कर लिया कि आप लोग सब बोलना कि हाँ 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 ऐसा कुछ हो रहा है. And I got shit scared. I was like, oh my god, why? And I started crying. And I'm very close to Nayan Bhabhi. She's wife. So she was like, and I couldn't tell anyone about the project until and unless the team gives us a green signal that now you can declare. So I was keeping it a Yeah. secret. So I was like, I was just crying. I was like, oh, Nayan Bhabs, you know what? मैं इस प्रोजेक्ट के लिए I had signed up and I missed the first narration, and now they replaced me because I couldn't be there on time. Then she got scared. She was like, gosh, don't worry, let me talk to them. I was like, wow, how can you talk to them? So she was like, Arey, no, they can't do it, no, because they told you last moment. And I said, so I was so scared. He did not even tell me the entire night. I was scared. Next day शाम को जब हम लोग का second day of narration था, that time I got to know कि ये भाई साहब मस्ती कर रहे थे. और it was like, हाँ, मुझे लगा तुम काम को थोड़ा seriously लोगी तभी ना सीखोगी, इसीलिए मैंने किया. मतलब his way of teaching me things, because he is obviously experienced. No, he has been in this industry since before I came to Bombay. Yeah. So he was like, he always tried to teach me. Everyone, in fact, Angad and Ankita as well. इनका सिखाने का तरीका थोड़ा उल्टा ही है. मतलब ये मेरे को रुला के प्रैंक करके used to teach me. Yeah. Okay, so हम इसको ये कह सकते हैं कि हाँ एक दूसरे के बिना बनती भी नहीं और चलती भी नहीं. Yeah, actually, yeah, seriously, we made a very special bond. Even KG Kavita Ghai, Kavita ma'am also joined us in Manali. तभी हम first time मिले थे, and entire day जब भी हम लोगों को break मिलता था, हम लोग सब इकट्ठे अपने hotel room में, me, Angad, Ankita, Paras, KG, we all used to chit chat पूरा time. Yeah. Okay, so आपको कौन सा लॉकडाउन ज्यादा भारी पड़ा, लाइक ये असली वाला या बिग बॉस वाला? To be honest, I am someone who is not attached to her phone a lot. तो अगर आप मेरे से मेरा फोन ले लोगे, I can still survive. Okay. अगर आप मुझे घर पे बैठने को कहोगे एक हफ्ता, एंड मैं घर से काम कर सकती हूँ, then it's fine. So अभी क्या था ना, Big Boss was already a work that I was doing. हाँ. तो रह के, so मुझे उतना खास फर्क नहीं पड़ा. एंड फोन के बिना यार first 1 or 2 days, because out of habit ना आप पॉकेट चेक करने लगते हो. Then you realize अच्छा बिग बॉस के घर पे यहाँ पे फोन तो नहीं होगा टाइम देखने के लिए कि क्या बज रहा होगा, अभी चाय पीना ठीक होगा कि नहीं and all. But I am someone जो काम नहीं होता, I generally don't go out of home. I stay at home. So for me it doesn't really matter. But lockdown मेरे लिए ज़्यादा difficult इसलिए हो रहा है because I can't work. Understanding? I'm in Bombay to focus in my acting career. And अभी because of the situation,
we are even now, luckily we have started going out, but पुराने projects के लिए it's good because वो बीच में रुक गए थे तो अभी start हो गया, but हाँ people are still waiting that let things be normal, because it's just because of the economy that people started going out and the government is allowing us to do so, but actually the virus is still out there, so it's very difficult, you know, बाहर जाके, and plus it becomes so suffocating mask पहन के. मैं एक दिन बाहर गई थी for a collaboration work and for a shoot, and it was so difficult. I can't imagine कि after everything is over we will still be wearing a mask on set. yeah एंड मेकअप करके तो ऑलरेडी इतने लेयर होते हैं फेस पे, ऑलरेडी लगता है सफोकेट हो रहे हैं हम, और इतना स्पेशली इंडियन वेयर तो इतना हैवी होता है, फिर ऊपर से मास्क, मतलब मैं तो इमेजिन ही कर सकती हूँ कि क्या होने वाला है आप लोगों के साथ. बट लॉकडाउन इज a bit more difficult because Big Boss was still, you know, I'm working when I'm at a place locked and I'm not allowed to talk to my family. People are watching me, so that is something which is वेरी गुड. आई वुड से कि इस बीच में गवर्नमेंट को हम लोगों के सबके घर पे कैमरास लगा देना चाहिए था और बिग बॉस के कुछ कुछ घर से क्लिप्स निकाल के वो शो बना लेना चाहिए था, जहाँ हम लोग सब काम भी कर लेते और लॉकडाउन का लॉकडाउन भी हो जाता. ओके. सो बिग बॉस के घर से आप किसको सबसे ज्यादा मिस कर रही होती है, जहाँ वहां जाकर आपने बॉन्ड बनाया था? तो Actually, I had a good equation with everyone. Everyone. I think सोमी के साथ मेरी थोड़ी सी खिटपिट हुई थी, but now she is also a very good friend of mine. But there are two people with whom I had spent a lot of time. One Yeah. is Shiv and the other is Shri. Because मैं वर्कआउट करती थी सुबह 3 घंटे, तो शिव एंड श्री मेरे को ट्रेन करते थे, ठीक है. एंड देन श्री बहुत टांग खिंचाई करते थे, बहुत ज्यादा ही करते थे. शिव, श्री, जसलीन. I had a good equation with Deepika also. हम लोग काफी कुछ शेयर भी करते थे. So I think if I have to name two people who I miss the most, it has to be Shiv and Shri. Because yeah, वो जो हम लोग साथ में रहते थे, I got to learn many things from them. And they are funny, they are very funny. मतलब श्री तो गुस्से वाले जैसे उनका इमेज बन गया कि he's very angry young man. But trust me, Shri is very funny. So I miss their comedy thing. Yeah. ओके. सो अभी आप बता रही थी कि अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट है आपके, वो प्रोजेक्ट क्या है, थोड़ा कुछ अगर बता सकती है तो? I cannot tell you. जैसा कि आप जानते हो कि आपको तो पता ही होगा कि जब तक हम लोग एंड तक वेट करते कि अब हम लोग बोल सकते हैं. But I am definitely coming up with a very good news very soon. But I cannot say anything now because you know how it works. So कुछ भी होगा तो definitely I'll keep posted on Instagram. Definitely I'll let all my Insta fan members know about it, and you will also definitely know. But yeah, you can expect some web series, music album as of now. Yeah. Okay, so you are looking forward for web wala thing the most, like web series and आप that. पहले ये बताओ, आपने इश्क आजकल देखी है? हाँ हाँ देखा था, अच्छा था आपका कैरेक्टर काफी. झूठ बोल रहे हैं ना? नहीं 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 नहीं. अच्छा, I'm glad. I'm glad. और मैंने नहीं देखी है fourth season to be honest, but definitely if you haven't watched it, you should watch it. It's very very it's full of everything: love, romance, hatred, revenge, action. It's a complete package. You should watch it. ओके. सो देयर वाज वन क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज बिग बॉस के घर में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे एंट्री मिलती है? Okay, unfortunately, luckily for me, but unfortunately for everyone who is a Big Boss fan, season 13 se I don't think so foreigners are entering the show, which is This a year very they might enter. this year they might. Well, Yeah, that is they a might. thing. That is a good thing. All I want to say, I think अभी तक तो उन लोगों का टीम भी फाइनल हो गया होगा, बट अगर कोई ऑलरेडी इस प्रोसेस में है एंड जानना चाह रहे वो फाइनल स्टेज के लिए, सो आई वुड जस्ट सजेस्ट जस्ट बी यू.
because trust me, the entire team, they will ask you things which you won't even know that okay, I should prepare for it. अच्छा मुझे शायद ये पूछ सकते हैं, मुझे शायद वो पूछ सकते हैं. They will give you random incidents like for example that अगर आप इस situation में हो and ऐसा कोई कर रहा है, what will you do? So you just have to be you, and if your personality has that thing, which attracts them, and if they feel that you can be someone who can give the show a lot of content, and Yeah. then like India is going to get entertained by looking at you and watching what you do inside the house, then that is it. That is it. There's no partiality. There's no. मैंने बहुत सारे rumors भी सुने कि okay, rumors भी नहीं. Some people directly approached me कि ma'am, I am this politician's son and I can also pay money. Just give me the contact of the person who I need to pay and I can go inside the house. So no, trust me, it doesn't work like that. आप चाहे किसी के भी बेटे हो, बेटी हो, आप चाहे खुद कुछ हो, until and unless your personality is something that they really want to make a part of that year का concept, you are not eligible for the show. So all you need to do, अगर approach करते हुए या आप audition देके जाते भी हो, तो just be you and be real you, because they have psychologists as well in their team. So अगर आपको झूठ बोल रहे हो या impress करने के लिए बोलने का कोशिश करोगे, तो वो लोग पकड़ लेंगे. हाँ, तो that person will definitely understand कि ये बस entry बिग बॉस के घर के अंदर जाने के लिए इतना स्मार्ट बन रहे हैं, पर ये है नहीं एक्चुअल में. सो just be you, be very fearless and be you. Yeah. Okay, so last year आपने बिग बॉस देखा था क्या? Oh, definitely. My favorite, Siddharth Shukla and Shahnaz. God, I love both of them. In fact, Shahnaz को देखने में ज़्यादा मजा आता था because she's full of life. मतलब वो हंसती भी है, वो रोती भी है, वो गुस्सा भी करती है, तो उसको हर टाइम देखने का मन करेगा. In fact, she used to talk to crows. कौवों से बात which is very cute, which is very unique. So yeah, I really liked her, and Siddharth also. And I think starting में when he was, he was targeted by everyone. I think starting. Yeah. Asim was with him, तो तभी मुझे लगा था, and he was also giving it back to them. So तभी मुझे लगा था that maybe he has had everyone जो आज मैं हूँ, उसका reason मेरा past है. My past has given the shape to my personality, right? Yes. So I think whatever I am, whoever I am, the way I think, the way I perceive, the way I talk, everything is connected to the experiences that I've had. So looking at Siddharth, I understood that maybe his journey was not very easy. Maybe he has gone through a lot, and that is the reason why he's very Vaisakhi. If you Yeah. hate me, you more reasons to hate me. So I really like that kind of a person. I don't like anyone who is all the time sweet and someone who is मतलब पूरा टाइम गुस्से वाला. क्योंकि सिद्धार्थ का वो साइड पे दिखता था कि वो बहुत इमोशनल भी है, and he is someone who is very considerate as well. अगर कोई सच में माफी मांगे तो वो माफ भी कर देता था. तो I really liked that thing about him, that he is very very real, genuine. Yeah. Okay, so there is a lot of thing going on in Bollywood and TV industry about Sushant Singh Yes. Rajput and yes. nepotism and everything. So what's your take on this? Honestly, I have never met Sushant, but I don't know. Not only me, I'm sure entire nation feels connected to him. जैसे कि अर्नब जी ने कहा, अर्नब गोस्वामी ने, that वो मेरा भाई है, वो हमारे भाई है, हम कभी मिले नहीं, फिर भी वो भाई है. The feeling is somewhat like that. I don't think that he is my brother. No, in the answer, मैं उनको भाई बोलूँगी. But I can connect to him, and I am sorry for so many things. I have not seen worst situations yet. Touch wood, God has been kind, Hare Krishna. But
you know, जो जितना मैंने स्टोरी सुना है, आई एम ऑल्सो इन टच विथ हिज वन ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, एंड they are saying that even now they can't accept that he is no more. मतलब they still feel कि ये सब एक बहुत ही bad dream है, and you know अचानक एक दिन अर्ली मॉर्निंग उठेंगे और उनको लगेगा कि नहीं, वो यहीं पे है, वो सब ठीक है. You know, that is the pain that they are going through, and इतना सारा allegations आ रहा है, and his Yeah. family, उनको उनके फैमिली मेंबर्स, उनके डैड को जो इतने ओल्ड है, and it's such a saddening thing, you know, a heart-wrenching thing that the person who is no more now, आप उनको इतना blame कर दो और वो आके defend भी नहीं कर पाएंगे, है ना? Like it's being said that he didn't have a good rapport with his family members and all, so he cannot come now and say that, listen, my sisters meant this to me, my dad means this to me. So I think these are something which are very unfortunate, and I really hope that they stay strong and justice will be served sooner than expected. I really pray every day, and not only me, there are millions of people Yes, who pray. yes. And you know, घर घर में जब किसी की mom रो रही है for him, you know, Yeah. praying and praying that God please you know, make him happy, you know, his story should come out, understanding the energy, the power. मतलब जो उनको जानते भी नहीं थे पर्सनली, वो उनके लिए ऐसे प्रे कर रहे, तो इमेजिन कि उनका सोल कितना प्योर है, एंड such a nice human being. I really hope and that he is very happy. I know for a matter of fact that he is happy. कृष्णा जी के साथ बैठे वही मून पे, है ना, और स्टार्स वार्स देख रहे होंगे, और यहाँ पे हम लोग को देख के बोल रहे होंगे कि यार ये मनुष्य लोग बेवकूफ होते हैं, तुच्छ प्राणी, है ना. भगवान जी के साथ ऐसे ही कुछ डिस्कस कर रहे होंगे. आई रियली होप he's happy, and I really hope, I literally pray that his family gets peace, you know. They need it, they need it more than anything. आज तक तो मतलब कितनों कितनों को मैंने सुना है बोलते हुए कि वो अभी तक रो रहे हैं जब भी उनको याद आता है. तो मैं सोचती हूँ उनके फैमिली मेंबर्स जो उनके साथ रहे हैं, उनकी सिस्टर्स जो मम्मी का रोल प्ले किए, एंड यू नो बेबी की तरह उनको बड़ा किए, नहीं, नॉट एज अ ब्रदर, what they are going through, and हर एक चीज वो प्रूव करना चाह रहे. So I really, and this was meant to happen. I feel that his soul was sent on earth for this higher purpose, ताकि जो चीजें बहुत टाइम से कंटिन्यू हो रहे हैं बॉलीवुड में वो क्लीन हो. For you know, like if I sum it up, then I would say that 2020 is a year जहाँ आप शुरू से देखो क्लेंजिंग हो रहा है. Yeah. कोरोना वायरस की वजह से सब घर पे, oceans and seas, everything, they're getting, you know, cleaner and cleaner day by day. The air pollution is controlled to such an extent. So, you know, I think I really had this feeling in the beginning of all of it that this year is all about cleansing. हम लोग दिवाली के पहले सफाई करते हैं ना, फिर दिवाली के उजाला होता है ना, तो this was that. And I think सुशांत कहीं ना कहीं कैसे किसी तरह से ना ये क्लेंजिंग में हेल्प कर रहे, अंडरस्टैंड मी. दैट इज ऑल आई ट्रूली फील. बट आई रियली होप दैट द जस्टिस इज सर्व्ड बहुत जल्द, एंड हैट्स ऑफ टू अर्नब जी. आई मीन यार मैं फैन हो गई उनकी, मैं सच्ची बता रही हूँ. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ अर्नब सर नाउ. मतलब he is killer. He is absolutely rocking. He is amazing. So yeah. Okay. Okay. So To pray yeah. for him. So have you been through depression or something like that? And फिर आप कैसे cope up किए हो उस चीज से? See, I am not someone who is very vocal about my private moments. But yeah, definitely I've been through a very low phase of life. I don't want to say that I was depressed or something. मुझे बहुत I'm not judging others, but I don't like
to tell it to anyone that yeah I'm depressed or I was depressed. You know, मुझे अबला नारी टाइप का वो feeling I don't really like it. So yeah, I'm a fighter. Okay, so low phases आए हैं life में definitely and कई सालों तक रहे. I have learned a lot. You know, at my age मेरे से आप बात करेंगे कभी ऐसे कॉफी पीते पीते ये ऑफ कैमरा जब आप मेरा इंटरव्यू नहीं कर रहे होंगे बस चिट चैट कर रहे होंगे द वे आई टॉक मैं ऐसा ज्ञान दूंगी ना आपको लगेगा कि आप कोई 50 साल की बुढ़ी के साथ बात कर रहे हो so so I think yeah I learned a lot at a very young age because of the situations and the experiences I have had. I would say one thing जो problem सबका journey is different. What I go through and how I come out of it might not work for you. हो सकता है आप भी लो फील कर लो और अगर मैं आपको बोलूँ कि आप डांस करने लगोगे तो you can cheer yourself up. That might work for me. That might not work for you because maybe you don't like dancing as much as I do. Understanding. Yes. So I would say that the problem that I faced was because मैं उतना बोलती नहीं थी कि you know मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है this thing is upsetting me and I'm very sad because of this. I was not vocal about it for a very long period of time. As a result of it, what happened was like I used to bottle up all the emotions. Okay, एक टाइम करते करते आई स्टार्टेड फीलिंग सफोकेटिंग आई वाज लाइक अब मुझे वेंट आउट करना है क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया था अंडरस्टैंडिंग सो दिस आई अंडरस्टूड दैट यू शुड हैव एटलीस्ट वन पर्सन इन योर लाइफ जिनके साथ आप सब शेयर करो सो यू नो लाइक फ्रेंड के साथ सपोज किसी फ्रेंड के साथ कोई डिस्टर्बेंस है कोई लड़ाई हुआ है झगड़ा हुआ है तो आप किसी और फ्रेंड को बोलोगे तो वो मस्ती लेगा है ना वो हो सकता है उस चीज का एडवांटेज ले या और डिफरेंस पैदा करे सो आप फ्रेंड में वो इंसान मत ढूंढो इफ यू कैन गो एंड टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट यू डू दैट बट साइकोलॉजिस्ट also might also be very practical because they don't have a connection with you so they might not understand you completely. They can just hear your problem and give you a solution but they might not be able to connect. So I would say that you know for that every mom and dad they also have to be very cool and friendly otherwise their child might not feel comfortable to you know open up to them. So I am very lucky that my mom is my bestest friend and she has been my bestest friend since I was a teenager but मैं छुपाती because I used to hide it not because you know I was afraid just because I didn't like the idea of telling that okay I am upset or this is something which is bothering me. I always want to show the happy side of me. That is how I am. I have been like that. But there was this time when I started feeling suffocated and I was like, okay mom, ये कहानी इस साल शुरू हुई थी और इसके बाद ऐसे 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 होके अभी का सिचुएशन ये है और मैं अभी सफोकेट होने लगी हूँ प्लीज हेल्प मी आउट ऑफ इट. So my mom is my strength, my pillar and she helped me cope with it. At times you know I figure out my stuff myself. I just need someone to just hear, not to give me a solution. I will tell you my problem and at the same time I will tell you my solution also because I know both. But I just need someone to listen to me and to say that I am there with you. You can, you know, cope up with it. Yeah. I just need to hear that, to believe in the good again. Understanding. So my mom had played a very important role in my life. And उसके बाद I am very vocal. And उसके बाद अगर कोई भी चीज मुझे थोड़ा सा भी negative लगे, as soon as I realize I try to distance myself, be it a person, be it a situation, or be it a show. Like कभी कभी कुछ शो भी ऐसा होता है कि बहुत नेगेटिव लगने लगता है. Nowadays ये न्यूज ओनली you know सुशांत का जो न्यूज है I turn it on to understand कि कहाँ तक क्या हो रहा है and कितना उन लोग आगे बढ़ रहे हैं जस्टिस के. बट इन द मीन टाइम जब मैं सुनती हूँ कि अब उनके फैमिली मेंबर्स पे ये एलिगेशंस आ रहे हैं and people are coming out and you know demeaning him, trying to pull him down. Yes. So
these things again make me feel like, oh my god, these are all negative things. Understanding? I just turn it off. I don't see. That is the reason why last 2-3 days I'm not following it up with the news a lot, because a lot of negativity I'm seeing, and I don't know. Sushant ka case is something like it's my fight. Understanding? I'm very empathetic about that. Like, I connect to your sorrows. If I really can connect to you, I will connect to your sorrows as well. And your journey and your path becomes my path. I'm like that. So then मुझे बहुत ज़्यादा negative feel होता है, तो मैं थोड़ा switch off कर देती हूँ. I turn it off and I'm like, no, I'm not listening to this again. I'll come and watch it again after 2-3 days जब थोड़ा positive news आए. So that is how I am now, and that is the reason why I'm very choosy. I don't let everyone be a part of my life that easily. I'm very picky with whom I want to chill. That is the reason why I don't go out much. If it's not for work, I love staying at home, admiring the nature, having a cup of coffee, listening to music. And I'm a very spiritual person, so I do a lot of research about all the miracles and the signs that I get from the universe. And it's all about manifestation and how to cleanse your aura. So I'm more into those things. So that is the thing which keeps me really happy. Touch wood. लोग पूछते हैं कि मैम मैंने आपको कभी सैड देखा ही नहीं है, आप हमेशा हंसते रहते हो. I'm like, yeah, I try to inspire people around me कि हमेशा हंसो. Like, life will bring challenges so that you are sad, but that will happen. That is a part of life. Everyone has to go through some ups and downs, right? So yes. our up down moment maybe, you just be happy about it, because it's also temporary. अगर happiness long life नहीं रहता, उनका longevity कम होता है, then sadness का भी तो कम ही होएगा ना. So just be happy. That's Okay, it. so मैंने people बहुत who ज्ञान are दिया. See, आप मेरे साथ बैठोगे तो आपको लगेगा कि आप 60 के साथ बात कर रहे हो. This is how I am. Yeah. कोई बात but नहीं. it's nice actually. It motivates people over here. Did it motivate you? Yeah, yes, Are you telling the truth to me? yes, of course. Okay, good, nice. तो मैं ये पूछ रही थी कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि अगर कभी लो फील करे या कुछ ऐसा फील करे तो आप क्या एडवाइस अभी देना लो चाहेंगी? फील करने का तो मेरे फनी वीडियोस देखने का, ओके. इंस्टाग्राम पे आ जाने का और मेरे फनी वीडियोस देखने का. मैं स्टोरी में कुछ ना कुछ फनी डालती रहती हूँ, वो भी देखने का. या जब मैं बिग बॉस में थी उस टाइम जो ताला खोल में मैंने एक पंच लाइन मारा था, हेलो फ्रेंड्स ड्रामा देख लो. I don't know क्या था. I remember I said that to Survi because Survi मेरे को चिढ़ा रही थी. बोली हेलो फ्रेंड्स चिप्स खा लो, तो मैंने बोला हेलो फ्रेंड्स ड्रामा देख लो. तो आप ये सब देख लेना, आप पक्का हंस पड़ोगे ना. But no, this was just a joke. But on a serious note, if you think that you are sad or something, see, अगर आप नेगेटिव फील करो ना, ट्राई करो कि आप उसका एकदम कॉन्ट्रास्ट चीज पे फोकस करने का. लाइक एक्सट्रीम नेगेटिव फील कर रहे हो तो एक्सट्रीम पॉजिटिव कुछ में फोकस करो. इफ यू आर समवन हु बिलीव्स इन गॉड, देन पूजा पाठ ज्यादा करने लोगों. ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स. मेरे को पूजा पाठ से बहुत हेल्प मिला था. एक सुकून, एक पीस मिलता है. लाइक गो टू अ टेम्पल, सिट. जो भी प्रॉब्लम्स, यू डोंट हैव टू बी वर्बल, जस्ट टॉक टू गॉड. अगर आप उतने रिलीजियस नहीं हो तो आप स्पिरिचुअल ज्यादा हो, तो यू सर्च हाउ टू चेंज योर लाइफ. लाइक इट्स ऑल देयर इन द माइंड. अगर हम लोग कोई प्रॉब्लम से जा रहे हैं, अगर हम उसका ऑपोजिट सिचुएशन सोचे, एंड काफी सोचे, इतना सोचे कि मतलब ब्रेन को भी मजबूर कर दे कि यही होगा मेरे साथ, तो that is how things will turn out to be. That is a fact, our mind designs 85% of our life. So सब आपके माइंड से ही आता है. So try to focus, कितना भी नेगेटिव हो, try to focus in the positive thing. Like सुशांत के केस में फॉर एग्जाम्पल, जो भी नेगेटिव न्यूज आ रही है,
मैं देखने के बाद जो बंद कर रही हूँ, why? Because I don't want to see that negative thing. If I feel that Yeah. there is something negative, I turn it off. I start focusing कि मैं वो दिन सेलिब्रेट कर रही हूँ जब उनको जस्टिस मिला है, एंड his family members are laughing and giggling, and सुशांत वहाँ पे ऐसे डांस कर रहे होंगे भगवान जी के साथ, जैसे वो जोवियल, कैसे वो जोवियल रहते थे हर वीडियो में देखते. सो आई कीप सीइंग हिज जोवियल वीडियोस, हंसने वाला वीडियोस. कुछ वीडियो ऐसा एडिट भी हुआ था जहाँ पे ही इज जस्ट लाफिंग एंड फैंस ने वो वीडियो. तो आई हैव सेव्ड ऑल दोस वीडियोस ऑन माय इंस्टा. तो मैं वो सेव्ड फोल्डर में जाके आई जस्ट सी दैट एंड आई इमेजिन कि जब जस्टिस मिलेगा तो सुशांत ऐसे ही डांस कर रहे होंगे. सो दैट इज द थिंग, आप कोई भी सिचुएशन में ऐसे ही इस चीज को अप्लाई कर सकते हो. जो चीज आपको सैड कर रहे हो उसका एकदम कॉन्ट्रास्ट ऑपोजिट. अगर आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिले, डैडी से डांट पड़ा है, अब आप सैड हो कि डैडी ने बोला है कि मेरे को अभी बाहर नहीं पढ़ने जाने देंगे, कि तुम यहाँ पे नहीं पढ़ाई कर रहा है, बाहर क्या पढ़ाई करेगा. तो जस्ट थिंक द ऑपोजिट. थिंक कि आप इतने अच्छे से पढ़ रहे हो, इतने अच्छे से पढ़ रहे हो दैट योर डैड इज हैप्पी एंड ही इज हगिंग यू कि अच्छे मार्क्स है. Just imagine that. Keep imagining that some miracle will happen, and you will manifest that. So lastly, काफी सारे बातें तो वैसे आपने कह ही दी है, लेकिन क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कह के ये लाइव सेशन एंड करना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बहुत जन बाहर जा रहे हैं, and some people are not also wearing masks, which is not a cool thing. So we should understand कि इकोनॉमी के वजह से we are going back to work, and the government has given us the freedom of going out, but we shouldn't take it for granted. जैसा हम लोग पहले करते थे, जिसकी वजह से ये परिणाम हुआ है, we shouldn't do that mistake again. जो हम लोगों को भगवान जी ने इतने महीनों में सिखाया, उसको सीखे हैं आप, आई एम श्योर, बट उसको प्रोसेस नहीं किया आपके दिमाग में, है ना. तो आप बैठो, अच्छे से सोचो. So go out only when it is necessary, and even if you are going out, make sure you're taking the precautions very seriously. Wear a mask, keep a healthy distance, carry your sanitizer, and even if you're a smoker or you have to spitting is not allowed now, but even if you're a smoker, try not to smoke when you're outside. Understanding? So these are the things which I really want to tell you to follow, and बस हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड घर पे जब तक है, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, मेक मेमोरीज, कुक गुड फूड, लिसन टू गुड म्यूजिक, स्टे हैप्पी, एंड कीप लविंग मी. दैट्स इट. एंड कीप डू फॉलो रोशनी, क्योंकि उनके बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं. Definitely, and you guys will be posted about it whenever the news is ready to be served. Yes, definitely, and it was lovely talking to you. Yes, same here. So happy. We'll meet you soon after the lockdown. See you soon. Hare Krishna. Hare Krishna. Take care. Bye. Take care. Bye.